वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं आपसे डे 4 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले तो परफेक्ट है, तो इसमें हमें परफेक्ट बनना पड़ेगा। और हम परफेक्ट कब होते हैं? जब हमारे पास में कुछ होता है, इसलिए हम परफेक्ट बात में, इसलिए हम हैज की बात करेंगे। जितना भी हमारे पास है वो हम हैज में यूज करते हैं। अब इसकी हम पहचान की बात करेंगे हिंदी में, तो चुका है, चुकी है, चुकी है। मोस्टली सभी को लगभग जो परफेक्ट टेंस की बात आती है तो सभी सोचते हैं कि इसमें चुका है, चुकी है, चुके का यूज होता है तो वो परफेक्ट टेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो आना ही है। खाया है, लिया है, दिया है, गया है, ली है, की है, दी है। मैंने दवाई खा ली है, तो खा ली है यानी दवाई मैंने एक टाइम की तो खा ली, लेकिन अभी मैं दवाई आगे शाम को भी खा सकती हूँ। आगे शाम को भी खा सकती हूँ। संभावना है, जब हमारे से फ्यूचर में काम करने की संभावना होती है तब हमारा परफेक्ट टेंस लगता है। परफेक्ट टेंस में हम यूज करेंगे हैज और हैव का, जो हमारा मेन यूज होगा। हैज कहाँ पे आएगा? सभी सिंगुलर के साथ में आएगा। हैव कहाँ पे होगा? सभी प्लूरल के साथ में आएगा। हैज में he, she, it, everybody, everyone, सभी जितने भी सिंगुलर हैं सबके साथ में हमारा हैज जाएगा। हैव बात करें तो आई, यू, वी, दे और बाकी जितने भी प्लूरल हैं वो हमारे सबके कहाँ पे जाएंगे? हैव में जाएंगे। ठीक है, तो इस कंप्लीटली होगा। मान लो हैज है भैया अपने पास सामान है। अगर हमारे पास समझो कि हमारे पास क्या है? मनी है। आई हैव मनी, तो अगर मनी है तो हमारे पास परफेक्ट है, यानी हम परफेक्ट हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर परफेक्ट टेंस है तो हमारे पास हैज और हैव का यूज होगा, और हैज सिंगल के साथ जाएंगे और हैव प्लूरल के साथ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये चारों तो आपको याद ही कर लेनी चाहिए कि एक टेंस में ये चारों टाइप 4 टाइप हमारे होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव में मैंने पहले कहा था परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो हैज हैव आएगा हमारा। और एक चीज हो रहा है, परफेक्ट टेंस है तो हमारी पार्टिसिपल फॉर्म आएगी वर्ब की, और पार्टिसिपल फॉर्म हमारी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इस पूरे टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, फर्स्ट नहीं आएगी, सेकंड नहीं आएगी, आईएनजी नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब क्या अफर्मेटिव में बोली? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, फिर इसके आगे हैज हैव आ जाएगा, क्योंकि जो हैज हैव है इसे हम यहाँ पर ले आएंगे। तो डब्ल्यूएच वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड है, हैज हैव है, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमेशा याद रखना। इंटरोगेटिव नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, इसमें जो नोट आता है वो हमेशा हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज होगा, कभी भी पहले नहीं आएगा। ध्यान रखना इस चीज का। तो डब्ल्यूएच वर्ड, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम आपके जैसे हमने फर्स्ट सेकंड में कराया आपको वेजिटेबल सेलर के साथ में, हम इस परफेक्ट टेंस भी आपको वेजिटेबल सेलर के साथ में ही सिखाएंगे। हो गया होगा पूरा, लर्न हो गया होगा आपको पूरा टोटल। द वेजिटेबल सेलर हैज सोल्ड द वेजिटेबल। हैज क्यों आया? क्योंकि वेजिटेबल सेलर और वेजिटेबल सेलर हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो वेजिटेबल सेलर हैज सोल्ड द वेजिटेबल। सेकंड, द वेजिटेबल सेलर हैज नॉट सोल्ड द वेजिटेबल्स। सोल्ड क्या है? सेल की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पार्टिसिपल है। ठीक, अब ये जो हैज है ये हमारे इंटरोगेटिव में आगे आ जाएगा। यदि इससे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड पहले हमारा हैज से फर्स्ट रैंक पे जाएगा। तो हैज द वेजिटेबल सेलर थर्ड फॉर्म आएगी, सोल्ड द वेजिटेबल्स। फोर्थ, नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो नॉट भी आएगा, थर्ड फॉर्म भी आएगी, और हैज हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, डब्ल्यूएच वर्ड होगा तो आगे आ जाएगा। तो हैज द वेजिटेबल सेलर नॉट सोल्ड द वेजिटेबल। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। याद हो गया होगा पूरा, लर्न हो गया होगा आपको पूरा टोटल।
द वेजिटेबल सेलर हैज सोल्ड द वेजिटेबल। हैज क्यों आया? क्योंकि वेजिटेबल सेलर और वेजिटेबल सेलर हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो वेजिटेबल सेलर हैज सोल्ड द वेजिटेबल। सेकंड, द वेजिटेबल सेलर हैज नॉट सोल्ड द वेजिटेबल्स। सोल्ड क्या है? सेल की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पार्टिसिपल है। ठीक, अब ये जो हैज है ये हमारे इंटरोगेटिव में आगे आ जाएगा। यदि इससे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड पहले हमारा हैज से फर्स्ट रैंक पे जाएगा। तो हैज द वेजिटेबल सेलर थर्ड फॉर्म आएगी, सोल्ड द वेजिटेबल्स। फोर्थ, नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो नॉट भी आएगा, थर्ड फॉर्म भी आएगी, और हैज हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, WH वर्ड होगा तो आगे आ जाएगा। तो हैज द वेजिटेबल सेलर नॉट सोल्ड द वेजिटेबल। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, बोलेंगे मेरे साथ। द वेजिटेबल सेलर हैज सोल्ड द वेजिटेबल, द वेजिटेबल सेलर हैज नॉट सोल्ड द वेजिटेबल, हैज द वेजिटेबल सेलर सोल्ड द वेजिटेबल, हैज द वेजिटेबल सेलर नॉट सोल्ड द वेजिटेबल। ये लाइन आपकी अच्छी है, आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में करने का अभ्यास किया कीजिए। इसलिए अगर हम रिवीजन इसको 1 मिनट में लेते हैं तो एक तो हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, और एक हमें इंग्लिश स्पीकिंग में जो हमारे वर्ड है वो हमारे इजीली हमारे मुंह पर चढ़ जाते हैं। ठीक, एक बार और पढ़ लीजिए। द वेजिटेबल सेलर सेल, द वेजिटेबल सेलर हैज सोल्ड द वेजिटेबल, द वेजिटेबल सेलर हैज नॉट सोल्ड द वेजिटेबल, हैज द वेजिटेबल सेलर सोल्ड द वेजिटेबल, हैज द वेजिटेबल सेलर नॉट सोल्ड द वेजिटेबल। आज हम डे 4 की क्लास पर खत्म करते हैं, और डे 5 में हम कौन सा लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तो फिलहाल हम प्रेजेंट परफेक्ट पे हैं। आज आपको इसका रिवीजन करना चाहिए। जो भी बच्चे हमारे टेंस देखते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए? उनको कॉपी, अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठना चाहिए और इसको लिखना चाहिए। ये प्रैक्टिस है, अगर इसकी प्रैक्टिस हो गई तो एक तो आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, और ऊपर से आपको स्पीकिंग में भी बहुत फायदा मिलेगा, और इजी आपको लर्न भी हो जाएगा। एक सेंटेंस हमारा कंफर्म लर्न हो जाएगा।